नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और प्राइम न्यूज के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। एनजीटी ने कड़ी कार्रवाई की है। नए विधानसभा और नए हाईकोर्ट भवन पर एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है। जहां नए विधानसभा पर 47 करोड़ तो वहीं नए हाईकोर्ट पर 66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी की ओर से एनजीटी ने कड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड के कई निर्माणाधीन भवनों पर जुर्माने का डंडा चला है। बड़ी खबर इस वक्त की। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि एनजीटी ने क्यों कार्रवाई की है और इतना भारी जुर्माना लगाया है। जी शहनवाज। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है ऐसे भवनों पर जो बिना पर्यावरण के क्लियरेंस के निर्माण शुरू कर देते हैं लोग। सरकार भी पहले पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं लेती है। और जैसे कि ये विधानसभा का जो नया भवन है वो बन रहा था, तो बार बार ये सवाल उठा था कि पर्यावरण का क्लियरेंस इसको नहीं मिला है अभी तक, और ये निर्माण की प्रक्रिया में था। और एक दिन ऐसा आया जब इसको उद्घाटन की तिथि भी मिल गई, प्रधानमंत्री का समय भी मिल गया, तो हम लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन चूंकि बात प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन का था, इसलिए जिस सुबह प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना था उसकी एक शाम पहले ही एनजीटी ने परमिशन दे दी। लेकिन ये जो परमिशन हुई, इसको चैलेंज किया काफी पर्यावरणविदों ने। इसके लिए पत्राचार किया एनजीटी को, इसके लिए काफी पत्र लिखे। इसी का ये नतीजा है। शहनवाज, रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ विधायक सरयू राय जुड़े हुए हैं। सरयू राय जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। सरयू राय जी, एनजीटी ने बड़ी कार्रवाई की है। नए विधानसभा और नए हाईकोर्ट भवन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, उस पर भी जुर्माना लगाया है। उसके अलावा 1.5 दर्जन और भी जो भवन बने हैं जी, उन पर भी लगाया है। मेरे पास लिस्ट है उसकी। जी जी। अब शुरू से ही हम लोग कहते थे, मैं तो कैबिनेट में था उस समय, जब हुआ कि नहीं विधानसभा भवन का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आएंगे, जी, तो मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा था। सरकार में भी कहा था कि नहीं बुलाना चाहिए। एक तो इस भवन को भी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है जी। हाँ, तो उस हालत में प्रधानमंत्री का एक ऐसी बिल्डिंग का उद्घाटन करना जो इलीगली कंस्ट्रक्ट हुई है, ये ठीक नहीं होगा जी। बट हमारी बात उन्होंने भी नहीं सुना, प्रधानमंत्री ने सुना। एक डॉक्टर आर.के. सिंह है एनवायरमेंटलिस्ट, वो एनजीटी में गए और आज एनजीटी ने फैसला दिया है, कहा है कि जुर्माना लगाया जाए दोनों भवनों पर, इसके अलावा और भवन पर भी। और ये भी कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उन पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्रिमिनल केस फाइल किया जाए जी। और ये सारी बिल्डिंग अगर जो कंस्ट्रक्ट होके अभी जिस हालत में वही रहेंगी उसी हालत में, मैंने रोक लगा दिया उन्होंने जी। तो 3 अहम मेजर उसके पॉइंट्स हैं जी। और अब इसमें सवाल यही उठता है कि जुर्माना तो लगा दिया, जुर्माना का भुगतान अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा और सरकार का एक हाथ दूसरे हाथ को पैसा देगा, तो सरकार को तो उसमें कोई नुकसान होगा नहीं जी। ये पैसा वसूलना चाहिए वैसे लोगों से सरकार को, जिनके कारण से सरकार को जुर्माना देना पड़ रहा है। 2 ही बिल्डिंग में हाईकोर्ट और विधानसभा मिलाकर 107 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया हो जा रहा है, इससे भी ज्यादा हो जा रहा है। और क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं, मैंने पहले भी रेज किया था गुआसराई रोड का। अब गुआसराई रोड में जिन लोगों के खिलाफ एनजीटी ने स्ट्रिक्चर दिया, अब इस सरकार में भी, पहली सरकार ने तो कार्रवाई नहीं किया जी, इस सरकार में भी वैसे लोग अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि पर्यावरण के बारे, वनों की रक्षा के बारे में, प्रदूषण नियंत्रण के बारे में इन सरकारों का क्या रुख है। ये वनों को हमारे जनहित में देखते हैं या एक कमाई के साधन के रूप में देखते हैं वनों को जी। तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, ऐतिहासिक निर्णय है एनजीटी का, जब हाईकोर्ट और विधानसभा भवन जैसे भवनों पर उन्होंने
उसने फाइन किया है, क्रिमिनल केस करने के लिए कहा है, जी रोक लगा दी है। तब देखते हैं विधानसभा भवन की मरम्मत होती है कि नहीं होती है, कैसे होती है। बिल्कुल। सरयू राय जी, हमने देखा था जब विधानसभा का भवन बनना था तो किस तरह से वहां स्थानीय लोगों ने, रैयतों ने लगातार आंदोलन किया, सालों साल आंदोलन किया। मतलब एनजीटी का ये फैसला उनके आंदोलन का समर्थन करता दिख रहा है एक तरह से कि गलत किया सरकार। आंदोलन से नहीं, उनके आंदोलन से कोई मतलब नहीं है इसका। एनजीटी यही कहता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन 2006 का है जी, कि यदि आप प्राइवेट या सरकार की तरफ से कोई ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जिसका एरिया 2000 वर्ग मीटर से अधिक है जी, तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इन्होंने क्लियरेंस नहीं लिया, बिना क्लियरेंस बनाना शुरू किया और बिना बने पूरा उद्घाटन करा दिया। तो कोई एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो गए एनजीटी के पास, एनजीटी ने दावा सही पाया और कई महीनों की सुनवाई के बाद ये निर्णय आया, ऐसा नहीं कि एक दिन में निर्णय गया है जी। तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, डॉक्टर आर.के. सिंह है जी, कि उन्होंने इतना ऐसा कदम उठाया। क्योंकि शहर जिस तरह से बेतरतीब बस रहे हैं, उन शहरों पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे, बसाहट पर कोई नियम नहीं बनाएंगे तो फिर शहरों में रहना दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा रहना शहरों। इसीलिए जरूरी है कि एनजीटी के गाइडलाइन को माना। जब सरकारें ही जिनको लागू कराना इस नियम को वही उल्लंघन करती हैं और उन्हीं को जुर्माना देना पड़े, तो ये तो जो सरकार रही है उसके खिलाफ ही स्ट्रिक्चर है जी। और मैं तो रोकते रहा, ऐसा नहीं कि लोगों ने अनजाने में किया, मैं तो बताते रहा। पीएम से उद्घाटन कराने से मैंने पीएम को चिट्ठी लिखा और हुआ ये सब चीजें। तो एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। हमारे शहरों की बसाहट या बड़े भवन बनाएंगे वो किस तरह से बने ये हम देखेंगे, तो आगे शहर की जिंदगी, शहरीकरण बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसीलिए आज तो हड़बड़ी में बनने के कारण ही विधानसभा का भवन जहां तहां चू रहा है जी। पहली मीटिंग हुई विधानसभा में तो उसका जो हॉल है उसमें इतना उसका एकॉस्टिक खराब था कि बात ही नहीं सुनाई पड़ती थी। हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्या सुनाई जी। तो इस तरह का घटिया निर्माण हुआ, हड़बड़ी में निर्माण हुआ। तो ये चीजें साबित करती हैं कि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी भलाई की बात हम नहीं सोचेंगे और कुछ भी बना देंगे साहब पैसा लगा कर और पैसा कमाने के लिए। ये बहुत गलत हुआ है। इस पर को वैसे सब लोगों को माफी मांगना चाहिए जनता से। बिल्कुल इन्होंने इसको किया जी। धन्यवाद सरयू राय जी, अपना वक्त देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर। तो सरयू राय विधायक सीधे तौर पर कहते हुए कि सरकार को उन लोगों से पैसा वसूलना चाहिए जिनके गलत फैसलों से इतना बड़ा जुर्माना एनजीटी ने लगाया है उन भवनों पर। शहनवाज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शहनवाज, सरयू राय तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को उन लोगों से पैसा वसूल करके जुर्माना भरना चाहिए जिनके फैसलों का ये परिणाम है कि एनजीटी ने इतना भारी जुर्माना लगाया। जी हाँ, बेशक बहुत काफ़ी गर्म मामला है, क्योंकि जब सरकार के निर्माणाधीन 2 भवन, एक पे तो रोक लगी हुई है, न्यू हाई कोर्ट भवन जिसका निर्माण अभी रुका हुआ है और उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। बिल इन्हांसमेंट का भी मामला है, जो बजट पहले शुरू में तय किया गया था, बाद में वो बजट इन्हांस कर दिया गया। ये मामला न्यू विधानसभा में भी आया था, लेकिन सब कुछ कहीं न कहीं मैनेज होता चला गया। और मुझे अच्छी तरह से वो शाम याद है जब विधानसभा के उद्घाटन का मामला आ गया था और हमने न्यूज़ 11 पर ही ये सवाल पूछा था सरकार से, तब की सरकार से, कि ये आखिर बिना पर्यावरण क्लियरेंस के इतनी बड़े भवन का निर्माण तो हुआ, ठीक है, चलिए इसका उद्घाटन आप प्रधानमंत्री से करवा रहे हैं, तो ये कैसे करवा रहे हैं ये। तो उसके जवाब में भवन निर्माण सचिव, जो अब फिर भवन निर्माण सचिव बन गए हैं, सुनील कुमार, उन्होंने कहा कि अभी अभी पर्यावरण क्लियरेंस अभी प्राप्त हो गई है और उन्होंने पर्यावरण क्लियरेंस मुझे दिखाया और ये कहा कि पर्यावरण क्लियरेंस मिल गई है। लेकिन डॉक्टर आर.के. सिंह पर्यावरणविद ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जैसा कि सरयू राय जी बता रहे थे। तो न सिर्फ ये कि ये झारखंड के ये 2 भवन हैं, बल्कि 12 अन्य प्रोजेक्ट्स हैं झारखंड में। जमशेदपुर में भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, बोकारो में भी हैं और अन्य जगहों पे भी हैं जिन पर एनजीटी ने जुर्माने लगाए हैं। अब इसमें कई बातें और भी इसमें पेचीदगी भरी हैं,
जिसको क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा हमें भी और सरकार को भी कि रोक लगा दी है। इसका मतलब क्या है? अगर रोक लगा दी है तो विधानसभा का सत्र अभी आगे होना है, मानसून सत्र, वो सत्र आहूत हो पाएगा कि नहीं, वो चूंकि अब एफआईआर का भी निर्देश दिया है एनजीटी ने, और एनजीटी एक संवैधानिक संस्था है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी पेचीदगी और एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में आके खड़ी हो गई है। देखते हैं एनजीटी का आदेश उसको अच्छे से करना पड़ेगा, पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा। शहनवाज, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है। कई ऐसे भवन हैं जो कार्रवाई के दायरे में आए हैं और अब सरकार को यह जुर्माना भरना होगा। उनमें से 2 प्रमुख और बड़ी इमारतें हैं, नए विधानसभा के भवन की और नए हाईकोर्ट भवन की।